नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 9 टिकट एल्बम कहानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में बच्चे एक एल्बम देख रहे हैं और ये बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चों, एल्बम कई प्रकार के होते हैं, जैसे फ़ोटो का एल्बम, टिकट्स का एल्बम। अब यहाँ पर हम टिकट एल्बम, टिकट कौन से? डाक टिकट, उसके बारे में इस कहानी में पढ़ेंगे। बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम कहानी का अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत कहानी के लेखक का नाम सुंदरा रामस्वामी है। इस कहानी में राजप्पा और नागराजन सहपाठी हैं। राजप्पा के पास डाक टिकटों का सुंदर एल्बम था। सब उसकी तारीफ करते थे, परंतु जब से नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भिजवाया था, तब से सारे बच्चे नागराजन को घेरकर उसका एल्बम देखते रहते थे। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता था। उसने मधुमक्खियों की तरह एक एक टिकट इकट्ठा किया था, परंतु अब उसकी शान घट गई थी। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पढ़ा कि दो बच्चे राजप्पा और नागराजन सहपाठी थे। राजप्पा ने एक डाक टिकट का सुंदर एल्बम बनाया था। कैसे बनाया था? जिस प्रकार मधुमक्खी घूम घूम के अपना छत्ता बनाती है, उसी तरह राजप्पा ने एक एक टिकट इकट्ठा करके एल्बम तैयार किया था। सब बच्चे राजप्पा का एल्बम देखते थे। एक बार नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए एक सुंदर एल्बम भिजवाया। तब से सभी बच्चे नागराजन का ही एल्बम देखते थे और अब कोई भी बच्चा राजप्पा का
एल्बम नहीं देखता था। एक प्रकार से राजप्पा के एल्बम की शान घट गई थी और इस बात से राजप्पा बहुत दुखी था। आगे पढ़ते हैं। नागराजन का एल्बम सचमुच बड़ा प्यारा था। लड़के तरह तरह की बातें करके राजप्पा के एल्बम को कमतर बताते थे, जिससे राजप्पा मन ही मन कूड़ने लगा था। उसे अपने एल्बम से ही चीड़ होने लगी थी। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि सभी बच्चे नागराजन का एल्बम देखते थे और राजप्पा के एल्बम के लिए तरह तरह की बातें करके उसे कमतर बताते थे। इन बातों को सुनकर राजप्पा मन ही मन कूड़ने लगा था, अर्थात वह गुस्सा होने लगा था। आगे बढ़ते हैं। एक दिन राजप्पा नागराजन के घर गया, परंतु वहाँ नागराजन उसे नहीं मिला। तो वह उसके कमरे में गया तथा उसका एल्बम कमीज के नीचे खौंसकर वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने एल्बम अलमारी के पीछे छिपा दिया। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि एक दिन राजप्पा नागराजन के घर गया। नागराजन घर पर नहीं था, तो राजप्पा नागराजन के कमरे में गया और उसका एल्बम कमीज के नीचे छिपाकर अपने घर ले आया और अपने घर में अलमारी के पीछे छिपा दिया। आगे बढ़ते हैं। वह डर भी रहा था तथा उसने रात में खाना भी नहीं खाया। अगले दिन जब राजप्पा के घर के दरवाजे की सांकल खटकी तो राजप्पा ने समझा पुलिस आ गई और उसने एल्बम पुलिस के डर से अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जल गया। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि राजप्पा नागराजन का एल्बम उसके घर से चुरा कर ले आया, परंतु वह डर रहा था और इसी वजह से जब उसके घर के दरवाजे की सांकल खटकी तो उसने सोचा पुलिस आ गई और पुलिस मुझको पकड़ लेगी। इसी डर के कारण उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया और एल्बम
जल गया। आगे बढ़ते हैं। बाहर आकर देखा तो नागराजन आया था। वह अपना एल्बम न मिलने से रो रहा था। तब राजप्पा ने उसे अपना एल्बम देकर कहा कि तुम इसे ले जाओ। जब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने कहा, मैं आज रात भर इसे और देखना चाहता हूँ। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि एल्बम अंगीठी में जल गया और जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर पुलिस नहीं थी। और कौन आया था? नागराजन। नागराजन रो रहा था क्योंकि उसे उसका एल्बम नहीं मिल रहा था। राजप्पा ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तुम मेरा एल्बम ले जाओ। जब नागराजन उसका एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने नागराजन से कहा कि तुम आज रात भर मुझे मेरा एल्बम देखने के लिए दे दो। मैं रात भर इसको देखना चाहता हूँ। आगे देखते हैं। वह नागराजन से एल्बम लेकर कमरे में आया और एल्बम सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। बच्चों, यहाँ हमने देखा कि राजप्पा नागराजन से अपना एल्बम वापस लेकर अपने कमरे में आया और एल्बम को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर, मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो बच्चों, हमने यहाँ पर यह कहानी पढ़ी। अब हम कहानी से संबंधित शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ। पहला शब्द है सहपाठी। अर्थ होगा एक साथ पढ़ने वाले। दूसरा शब्द एल्बम। अर्थ होगा फोटो या टिकट संग्रह करने की फाइल। अगला शब्द है तारीफ। अर्थ होगा प्रशंसा। अगला शब्द है कमतर। अर्थ होगा कमजोर। अगला शब्द है कूड़ना। अर्थ होगा नाराज होना। अगला शब्द खोसना। अर्थ होगा छिपाना। अगला शब्द है सांकल। अर्थ होगा दरवाजे पर लगी लोहे की कड़ी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1। टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम है। बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सुंदरा राम स्वामी। दूसरा विकल्प प्रेमचंद। तीसरा विकल्प महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 सुंदरा राम स्वामी। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। नागराजन के मामा जी ने उसके लिए कहाँ से एल्बम भिजवाया था? पहला विकल्प
लंदन, दूसरा विकल्प दिल्ली, तीसरा विकल्प सिंगापुर या चौथा विकल्प दुबई। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न, राजप्पा और नागराजन दोनों रिक्त स्थान थे। क्या थे बच्चों? पहला विकल्प सहपाठी और दूसरा विकल्प भाई, दोनों सहपाठी थे। हमारा उत्तर होगा सहपाठी। दूसरा प्रश्न, टिकट एल्बम पाठ में बच्चों के पास रिक्त स्थान टिकट का एल्बम था। पहला विकल्प है रेल या दूसरा विकल्प डाक। सही उत्तर होगा डाक। किसका एल्बम था? डाक टिकटों का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, राजप्पा ने एल्बम कैसे तैयार किया था? उत्तर है राजप्पा ने मधुमक्खियों की तरह एक एक टिकट इकट्ठा करके बहुत मेहनत से एल्बम तैयार किया था। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, राजप्पा मन ही मन क्यों कूदने लगा था? उत्तर होगा नागराजन का एल्बम सचमुच बड़ा प्यारा था। अब सभी बच्चे नागराजन का एल्बम ही देखते थे तथा तरह तरह की बातें करके राजप्पा के एल्बम को कमतर बताते थे। इसलिए राजप्पा मन ही मन कूदने लगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर है राजप्पा ने दरवाजे की सांकल की आवाज़ सुनकर सोचा कि पुलिस आ गई है। तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 9 टिकट एल्बम का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।